नंद से रिश्ता सास के व्यवहार पर निर्भर करता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, यह भी एक मिथ्या भर बात थी अंजू के लिए। यूँ तो शादी से पहले से ही अंजू जॉब करते आई थी, लेकिन प्राइवेट जॉब को हैंडल करने के साथ साथ सास को खुश रखने की जद्दोजहद अब भी गले पड़ चुकी थी। उसे क्या मालूम था कि कम सदस्यों का घर भी सुकून उड़ाया जाता है जब सास का व्यवहार बहू से टेढ़े मुँह ही बना रहे। वो भरसक कोशिश करती कि सास से बना कर रखे, लेकिन उसकी सब कोशिश व्यर्थ जाती। उसके 100 जतन के बावजूद एक फोन ही काफ़ी थी कि अंजू का अस्तित्व अपने ससुराल में साबित हो सके। अंजू, तुम जॉब करती हो वो बात समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी सास का भी कोई वजूद है या नहीं तुम्हारे ससुराल में? अंजू के पति की बड़ी बहन ने फोन पर कहा। क्यों दीदी, क्या हो गया ऐसा बात कि मेरी सास के अस्तित्व पर आ गई? ये अस्तित्व नहीं तो क्या है उनका कि मैं अपनी कमाई से अनगिनत खर्चे करती हूँ। अपने पति की कमाई पर कोई हक नहीं रखती। वो अपनी कमाई मम्मी जी को थमाते हैं, इस बात पर भी हमेशा मौन ही रहती हूँ। आप बताइए दीदी कि अगर भाई साहब आपको ब्याह कर ले जाते मगर आपको कभी आपकी ज़रूरतों के लिए भी आपको पैसे ना देते और सब सहते, मैं घर और ऑफिस के बीच जिंदगी की रेल खींच रही हूँ, उसके बावजूद आपसे मम्मी जी ने मेरी बुराई की और आपने बिना सोचे समझे मुझे नसीहत देने के लिए फ़ोन भी कर दिया। मैं जानती हूँ मेरे 100 प्रयास के बावजूद भी मैं भली बनूँ ना बनूँ, लेकिन आपकी सहानुभूति पाने के लिए मम्मी जी मेरे बारे में एक भी झूठी कहानी बना दे तो वो अच्छी और बुरी बन जाती हूँ। अंजू की बात अभी बाकी थी मगर उसकी नंद ने फ़ोन एकदम से डिस्कनेक्ट कर दिया। कमरे से बाहर आई तो अंजू ने देखा मम्मी जी फ़ोन पर थे और फिर से अंजू के बारे में ही बातें चल रही थी। अब तू ही देख ले बेटा, तमीज़ न बात करने की और न ही ससुराल में कैसा रहा जाता है ये मालूम उसको। क्या क्या सोचा था बहू आएगी सेवा होगी, लेकिन ये किस्मत में तो मिला नहीं। अंजू ने सास को बुराइयों में मग्न छोड़ अपने कमरे में आकर डायरी निकाली और लिख दिया, आज का दिन भी हमेशा याद रहेगा मुझे कि कभी कभी नंदे घर बनाने नहीं घर तुड़वाने वाले काम करती हैं और सासू माँ बेटी की एक जरा सी सहानुभूति के लिए बहू की अच्छाइयाँ भूलकर उसकी एक एक गलती को नमक मिर्च लगाकर बेटी से बताती है। सास का व्यवहार जैसा भी हो, लेकिन एक नंद को तो अपनी भाभी के साथ बहन बनकर उसकी स्थिति को जानना समझना जरूरी होता है ना। आखिर वो खुद भी तो एक बहू है, मैं भी बहू, वो भी बहू, बस फर्क इतना कि वो सास से अलग रहकर माँ से ही लगाव निभाती है और मैं सास के साथ रहने वाली बहू मायके को भूलकर ससुराल सास और जॉब निभाती हूँ। जो भी कहो या समझो मेरे बारे में मेरी ननद रानी, मगर मैं अंजू खुद से बेहतर हूँ खुद की नज़र से। ये दिन याद रखूंगी मैं, क्योंकि आज से आपने मुझे समझाने के चक्कर में खुद का व्यक्तित्व मुझे समझा दिया। अब से नपातुला व्यवहार ही रखूंगी आपके साथ। अंजू ने डायरी पर्स में रखी और लंबी सांस लेते हुए कहा, काश सासू माँ का व्यवहार उपेक्षित न होता तो नंद रानी का इस घर में हस्तक्षेप करने का मतलब ही न होता। समझ सकती हूँ नंदों से रिश्ता तोड़ना या जोड़ना भाभी की इच्छा पर नहीं बल्कि सास के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।